इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की देश भर में धूम मची हुई है। उनकी कथा जहां जहां भी होती है, उस धार्मिक समागम के साक्षी हजारों लाखों श्रद्धालु बनते हैं। बागेश्वर धाम सरकार की ऐसी ही 3 दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन सागर जिले की सुर्खी विधानसभा के जैसी नगर में हुआ, जहां बागेश्वर सरकार की हनुमंत कथा सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ा। इस ऐतिहासिक आयोजन में हजारों भक्तों ने हनुमंत कथा सुनी और धर्म लाभ लिया। भक्ति सागर के रस में डूबे श्रद्धालुओं ने यही कामना की कि श्री बागेश्वर सरकार का आशीर्वाद उन पर सदा बना रहे। इस सफल आयोजन के लिए सुर्खी विधानसभा और जैसी नगर के क्षेत्रवासियों ने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का आभार व्यक्त किया। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। धार्मिक समागम में डूबा जैसी नगर। श्री बागेश्वर धाम सरकार की हनुमंत कथा। हनुमंत कथा सुनने उमड़ा भक्तों का सैलाब। हनुमंत कथा सुन श्रद्धालु हुए भाव विभोर। 3 दिनों तक बही भक्ति रस की गंगा। धार्मिक आयोजन के लाखों श्रद्धालु बने गवाह। बागेश्वर धाम सरकार देश भर में जहां भी पहुंच रहे हैं, भक्ति और आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जादू उनके भक्तों के सिर चढ़कर बोल रहा है। बागेश्वर धाम सरकार को सुनने के लिए और उनकी एक झलक पाने के लिए उनके भक्त बेताब रहते हैं। ऐसा ही एक आयोजन बागेश्वर धाम महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 3 दिवसीय हनुमंत कथा का साक्षी बना सागर जिले का जैसी नगर। इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रदेश के साथ ही देश भर से जन सैलाब उमड़ा। बागेश्वर धाम की हनुमंत कथा से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में क्षेत्र के हजारों श्रद्धालु शामिल हुए, जिसमें अखाड़े, डीजे, घोड़े, पालकी शामिल थे। कलश यात्रा को आकर्षक बनाने के लिए इंदौर से विशेष झांकियां आमंत्रित की गई थीं। सुर्खी ने रचा इतिहास। धार्मिक समागम में डूबा विधानसभा क्षेत्र सुर्खी का जैसी नगर। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 3 दिवसीय हनुमंत कथा। जैसी नगर में लगा बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार। 3 दिवसीय हनुमंत कथा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। दरबार में दूर दूर से आए लोगों के कष्टों का हुआ निवारण। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के जैसी नगर में बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 3 दिवसीय हनुमंत कथा का आयोजन मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सौजन्य से हुआ। इस 3 दिवसीय हनुमंत कथा को सुनने और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन के लिए न सिर्फ क्षेत्रवासी पहुंचे, बल्कि देश प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। चारों ओर साधु जी राम राम और जय श्री राम के जयकारे गूंजते रहे। रामचंद्र भगवान की जय हो, गौ माता की जय, नर्मदा मैया की जय हो, ज्वाला माई की जय, वनवासी राम की। बागेश्वर धाम सरकार श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा के पहले दिन से ही दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु भक्ति भाव में डूबे नजर आए। कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भगवान की कथा करवाने के लिए कितने लोग तैयार रहते हैं, लेकिन जिसके जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो जाते हैं और जिन पर भगवान की बड़ी अनुकंपा होती है, वो कथा सुनने का अधिकारी हो जाता है। उन्होंने जैसी नगर के लोगों का सौभाग्य बताया कि उनको कथा सुनने का मौका मिला। अभी 3 दिन और आगे 7 दिन की कथा सुनाने की बात कही। 2024 तक ऐसी कोई तारीख नहीं थी कि हम जैसी नगर में कथा कर पाए, लेकिन हमारे बड़े ही प्रिय
अब राजपीठ पर तो आप सुशोभित हैं ही हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में तो आप बागेश्वर बगिया के एक पुष्प हैं। राजपीठ में तो आप मंत्री पद पर हैं, राजस्व विभाग में। हमारे बड़े ही प्रिय गोविंद जी, आपने कहा कि महाराज जी चाहे जो हो जाए, हम एक बार आपकी कथा अपने जैसी नगर के वनवासियों के बीच करवाना चाहते हैं। और हम जब यहाँ आए तब हमें आकर लगा कि हमने ठीक कथा को हाँ कहा। इस तारीख को, यह जो तारीख थी ये गुजरात की तारीख तय थी, लेकिन उनको उठा पटक करके हमने ठीक यहाँ के लिए हाँ कहा। क्यों? क्योंकि इस जंगल में प्रायः ऐसे महोत्सव बहुत कम हो पाते हैं। इस बहाने हमें भी यहाँ जैसी नगर आने का मौका मिला, और आप सब बड़े धन्य भाग हैं कि आप सबको 3 दिन तक हनुमंत चरित्र सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ी अद्भुत व्यवस्था, खूब अद्भुत आनंद। ये भगवान की कृपा है। देखो, क्षमा करना, भगवान की कथा मांगने से नहीं मिलती। भगवान की कथा करवाने के लिए लाखों लोग हैं, पर करवाता वही है जिस पर उसकी रजा होती है। इस जिंदगी को कलरफुल करना है, अपनी लाइफ को। आप अगर कलरफुल बनाना चाहते हो, अपनी जिंदगी में अगर आप रंग भरना चाहते हो, तो एक काम करो, आओ कुछ दिन गुजारो हनुमान की कथा में। और आप लोग जैसी नगर के लोग बड़े भाग्यशाली हैं भैया। आपको सौभाग्य मानना चाहिए कि हम लोगों को, देखो कथा तो हमें ज्यादा दिन की करनी थी, लेकिन ऐसा समय चक्कर फंसा है कि एक दिन भी खाली नहीं था। इसीलिए ना अभी 3 दिन करके फिर कभी मौका मिलेगा तो खूब ज्यादा आपको कथा सुनाएंगे। आप चिंता मत करो। हम आकाश को और आपको ही आज्ञा देंगे तो हम फिर कभी 5 दिन की या 7 दिन की पूरी कथा सुनाएंगे। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का जैसी नगर धार्मिक समागम में डूबा रहा। 3 दिनों तक जैसी नगर राममय अयोध्या बना रहा। कथा के दौरान कई साधु संत बागेश्वर धाम की हनुमंत कथा के साक्षी बने। कथा के दौरान बागेश्वर धाम सरकार ने स्वयं के नहीं बल्कि सनातन धर्म के प्रचार की बात कही, साथ ही हिंदू राष्ट्र बनने की बात भी कही। वीर बजरंगबली की। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसी। जो कथा के सुनने वाले बढ़िया श्रोता हैं, बढ़िया वक्ता हैं, और जिनकी ही कथा है, ऐसे अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल बागेश्वर बालाजी के चरणों को प्रणाम करते हैं। पावन भूमि राजा जयदेव सिंह की यह नगरी जैसी नगर की यह पावन धरा 3 दिन से मानो अयोध्या का नजारा प्रतीक हो रहा है। यहाँ पर जीवन में जिसका आचार किया जाए उसे कर्म कहते हैं, लेकिन जिसका प्रचार किया जाए उसे सनातन धर्म कहते हैं। आचरण में कर्म, अच्छे कर्मों को उतारना चाहिए, आचार कर्म का करना चाहिए, विचार परमात्मा के लिए करना चाहिए, और प्रचार सनातन धर्म के लिए करना चाहिए। हनुमान जी सिद्धियों का हर जगह सदुपयोग करते हैं, राम काज के लिए हर कार राम जी से जोड़ देते हैं। यही सिद्धि पाने वाले की कला होनी चाहिए। अगर सिद्धि को टिकाऊ रखना चाहते हो, अपनी कला को टिकाऊ रखना चाहते हो, तो एक काम करो, अपनी सिद्धि को सदुपयोग में राष्ट्र के काज में लगा देना चाहिए। हनुमंत कथा के तीसरे दिन जैसी नगर में जमकर बारिश हुई, जिस पर बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा
कि भगवान की कथा सुनकर मन भी भीग जाता है और बारिश में आज तन भी भीग गया है। उन्होंने कहा कि आज माना जाता है कि यदि किसी यज्ञ में बारिश हो जाए तो उस यज्ञ को सफल माना जाता है और देवता अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। कथा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आयोजन को लेकर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की सराहना की। बड़ी प्राचीन भूमि जैसी नगर, जैसी नगर की ये धरा अब तो जगह जगह राममय हुई थी, आज तो राममय बरस करके भी हो गई। भगवान की कथा सुनकर मन भी भींज जाता है और आज तो डबल कृपा हो गई। भगवान की कथा सुनकर के मन भी तुम्हारा भींज गया और वर्षा के जल से आज तन भी भींज गया है। किसी भी यज्ञ की सफलता का पता कैसे लगाया जा सकता? कैसे पता लगेगा कि यज्ञ सफल हो गई? पहले के जमाने में तो ध्वनि होती थी शंख की, घंटा की, लेकिन आज कलयुग के जमाने में यज्ञ में अगर वर्षा हो जाए तो यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न मान लिया जाता है। ऐसा माना जाता, बारिश के माध्यम से देवता अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं कि तुम्हारा प्रसाद हम तक पहुंच गया। और इसमें कथा यजमान का सच्ची श्रद्धा और कथा श्रोताओं का भगवान के प्रति भाव यही काम करता है। हमें लग रहा कि हमारे गोविंद जी और इनके परिवार की सच्ची श्रद्धा के कारण और इनके समर्पण के कारण यह 3 दिवसीय हनुमंत कथा देवताओं को भी पसंद आ गई है। और ऐसा भी कह दें तो अतिशयोक्ति नहीं, आज तो आपके पूर्वज भी ऊपर बैठे बैठे अपने आप को धन्य मना रहे होंगे कि हमारे वंश में एक ऐसा सपूत हुआ है जिसने राम कथा और हनुमान कथा से लाखों लोगों को जोड़ने का काम किया है। वो भी गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। ये कथा सच में अद्भुत हो गई है। इस कथा का कुछ कह नहीं सकते। हम तो ये भी कहेंगे, कथा यजमान जी का नाम है गोविंद और हमारे ठाकुर जी का नाम भी है गोविंद। तो गोविंद तो हो ही हो। आपने और आपके पूरे परिवार ने अर्जी लगाई थी कि गुरुजी जैसी नगर वालों को एक बार कथा सुनवा दो। सो हम चले आए और हम आज बहुत आनंदित हैं कि आपने ठीक अर्जी लगाई ताकि इन जैसी नगर के पागलों को अष्ट सिद्धियों पर कथा सुनने का मौका तो मिल गया। तो शायद भारत में पहली बार अष्ट सिद्धियों पर 3 दिन की कथा हुई होगी। शायद किसी ने की हो, भगवान जाने। शायद 3 दिन तक अष्ट सिद्धियों पर चर्चा जैसी नगर वालों को श्रेय जाता है। बागेश्वर धाम की हनुमंत कथा के आयोजन को लेकर स्थानीय विधायक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि 3 दिनों तक पूरे सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में अमृत वर्षा हुई है। पूरे विधानसभा के भाइयों और कार्यकर्ताओं ने 3 दिनों तक जो मेहनत की, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि पूरे देश में बागेश्वर धाम की लोकप्रियता इतनी है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए इस बार तो 3 दिन की हनुमंत कथा हुई, लेकिन बागेश्वर धाम का आशीर्वाद रहे और अगली बार 7 दिन की राम कथा और 2 दिन का दिव्य दरबार हो, यही हमारी कामना है। उन्होंने कहा कि हमारी विधानसभा क्षेत्र के एक एक परिवार पर आपका आशीर्वाद और कृपा ऐसे ही बनी रहे। बोले हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी भगवान की, गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव हम भाषण तो बहुत देते हैं मगर यहां नहीं बोल पाते। आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। 3 दिन की जो अमृत वर्षा जैसी नगर में और पूरी विधानसभा में और पूरे सागर जिले में हुई है, गुरुदेव इसका हम बखान नहीं कर सकते। कथा तो हमने और हमारे परिवार ने 7 दिन की मांगी थी, लेकिन कट के वो
5 दिन की बची और 5 दिन के बाद फिर वो 3 दिन की बची। समय का अभाव इतना है और गुरुदेव की कथा की मांग पूरे देश में इतनी है कि हम लोगों ने कहा चलो 3 दिन में ही काम चला लो, ऐसा ना हो कि 3 दिन कट के भाई 1 दिन की बचे। पर 3 दिन में सभी हमारे विधानसभा के कार्यकर्ता भाइयों ने जी जान से मेहनत की, कार्यक्रम को, कथा को सफल बनाने के लिए मैं सभी विधानसभा के हमारे कार्यकर्ता परिवार के लोगों को गुरुदेव की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बस एक शिकायत सबको रही कि गुरुदेव से अकेले में नहीं मिल पाए। गुरुदेव आप तो अकेले मिलना चाहते हो, लेकिन ये भीड़ ऐसी टूटती है हमारे बुंदेलखंड की भाषा में कि आपसे कोई मिलना चाहे तो मिल ही नहीं पाता। तो हम समस्त कार्यकर्ता भाइयों से माफी चाहते हैं और गुरुदेव से निवेदन करते हैं, एक राम कथा 7 दिन की जरूर मिले और उसमें सबकी इच्छा है कि दिव्य दरबार 2 दिन हो। तो जब प्रभु चाहेंगे गुरुदेव का आशीर्वाद होगा तो राम कथा भी यहां होगी। और हम सबकी तरफ से गुरुदेव आपके चरण में दोनों हाथ जोड़ के वंदन अभिनंदन करते हैं। आप पधारे और हमारे पूरे विधानसभा में अमृत की वर्षा हुई, ऐसे ही आपका आशीर्वाद पूरी विधानसभा के एक एक परिवार पर बना रहे, यही हम लोग आज बागेश्वर बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं। आपके चरणों में पुनः दोनों हाथ जोड़ के हमारे परिवार का और हमारे पूरी विधानसभा परिवार की तरफ से आपके चरणों में नमन, सत सत नमन। गुरुदेव बहुत बहुत कृपा आपकी। 3 दिवसीय कथा के आयोजन को लेकर मंच से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि 3 दिनों से जैसी नगर में भक्ति धारा बह रही है और भगवान का मतलब ही पॉजिटिविटी है। कल मंत्री जी बता दिए कि गुरुजी कल 9:30 बजे ज्वाला माता जाएंगे, पर बताना नहीं किसी को। हम इतना हंसे रात को, हमने कहा ऐसे मंत्री जी गजबई कर दिए भैया। वो माइक पर और टीवी पर कह दिए किसी को बताना नहीं, कल गुरुजी 9:30 बजे ज्वाला माता जाएंगे। और ऊपर से बोले बताना नहीं। पूरी रास्ता भर इतने फूल घले, 3 नारियल घले। आकाश बैठे थे हमारे साथ में, 3 नारियल बगल हो पटा। हमने कहा माता जी क्या है? बोले नारियल। हमने मारा नहीं, चढ़ा रहे। हमारा दिमाग खराब होगा कि बताओ ऐसो जब नारियल चढ़ रहा हो तब पिटाई कैसी हो तुझे। हमने धीरे से कहा हे बजरंग बली साकुशल पहुंचा दो, आज तो मैं 2 पूरी चढ़ा भी। फिर ज्वाला माता पहुंचे, पहाड़ चढ़े। क्या दिव्य स्थान है भारत में। माई ज्वाला जैसा ऐसा स्थान कहीं और नहीं है जैसा जालंधर में है। हनुमंत कथा के भव्य आयोजन को लेकर आयोजनकर्ता और युवा भाजपा नेता आकाश सिंह राजपूत ने कहा कि जैसी नगर की पावन भूमि पर आयोजन होना गौरव और गर्व की बात है। ये पावन भूमि आगे जाकर तीर्थ स्थान बन जाए कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से मन को सुकून और शांति मिलती है। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ हैं आकाश सिंह राजपूत जी। चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। आकाश जी क्या कहेंगे, जिस तरह का हम देख रहे हैं एक भव्य आयोजन आप लोग करा रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है, 3 दिन की कथा हुई है गुरु जी की, क्या संदेश जा रहा है? सभी सनातन धर्मियों के लिए ये बहुत
गौरव का विषय है कि हमारे जैसी नगर की पावन धरा पर हमारे आदरणीय गुरुदेव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पधारे। आज जैसी नगर का हर एक बच्चा, हर एक युवा, हर एक माता, हर एक हमारी बहन जो हमारे साथ आई है, ये दूर दूर से, भोपाल से, उदयपुर से, इलाहाबाद से, औरंगाबाद से, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे जैसी नगर उन लोगों ने ढूंढ के निकाल नहीं लिया। तो ये जैसी नगर के लिए अपने लिए एक उपलब्धि है कि एक पंचायत, जैसी नगर एक नगर परिषद, नगर पालिका नहीं है, ये एक छोटा सा गांव है जहां बहुत ही खूबसूरत और प्यारे सनातनी लोग रहते हैं। उन्हीं सनातनियों ने आज यहाँ पर ऐसे एक जीवित स्थान बना दिया है। आगे जाकर ये कोई तीर्थ स्थान बन जाए कुछ कह नहीं सकते। ऐसा उत्साह हमारे यहाँ पर सब जैसी नगर। जी बिल्कुल, उत्साह तो बहुत है, लेकिन जिस तरह से कई बार जो है महाराज कई कंट्रोवर्शियल वो बेबाकी से बात करते हैं, तो क्या जब सत्य को बोला जाता है तो उसको कंट्रोवर्शियल भी माना जाता है, बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जी, इसे द्वेष, ईर्ष्या, जलन कहते हैं। जब आपसे कम उम्र का इंसान आपसे ज़्यादा तजुर्बा रखता है तो जाहिर बात है बड़े सनातनियों को थोड़ा सा दुख होता है कि इतनी कम उम्र में इतना सादा साहत और इतना बेबाक अंदाज कैसे। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो ईश्वर खुद बनाकर आशीर्वाद देकर पहुंचाता है। आज हम सब जैसी नगर वासियों ने उन्हें लाइव देखा, लाइव उनको साक्षात में उनके साथ 3 दिन रहा। आज मैं खुद उनका भक्त हो गया हूँ। ऐसा उनने मुझे प्रभावित कर लिया क्योंकि उनके शब्दों में जादू है और जैसे वो इंसान है, जैसे वो कहते हैं, वो वास्तविक में वैसे हैं। किसी आदमी के कहने में और कहने में अंतर होता है, लेकिन इनका जो है जैसे ये हैं, जैसा ये कहते हैं, वैसे वे निश्चित रूप में हैं। इनके ऊपर कभी गुस्सा नहीं आता, इनको कभी जलन नहीं आती। हर एक का सुख और हर एक का दुख ये लेकर, उसे समझकर, खुद गाड़ी रोककर उसकी समस्या पूछते। अब सबकी समस्या हल करना तो एक का आदमी का काम नहीं है, लेकिन जहाँ तक पहुँच पाए, मैं गुरुजी के साथ 3 दिन रहा तो मैंने देखा गुरुजी ने वास्तविक में एक सनातनी गुरु की प्रतिभा को और जो उसकी डेफिनेशन है उसको निभा के दिखाया है। जय श्री राम। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत। तो ये थे आकाश सिंह राजपूत जो बता रहे थे कि 3 दिन जिस तरह से जैसी नगर में जो कथा प्रवचन रहा महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का, उससे आगे चल के जैसी नगर जो है एक तीर्थ स्थान में डेवलप हो सकता है। जैसी नगर में हनुमंत कथा के आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आया, जहां तमाम लोग भक्ति के रंग में रंगे नजर आए और श्री राम और हनुमान की कथा और भजनों पर झूमते दिखाई दिए। तो वहीं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनके परिवार ने साधारण भक्तों के साथ उनके बीच में बैठक कर हनुमंत कथा सुनी और धर्म लाभ लिया। इस दौरान लोगों ने स्थानीय विधायक एवं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की प्रशंसा करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। हनुमान जी कौन है? अंजनी सुत हैं लेकिन पवन के पुत्र हैं। भक्ति में लीन नजर आ रहा है। आज मेरा सौभाग्य हो गया, भक्ति में लीन हो गया, मेरा सौभाग्य हो गया कि आज गुरु जी के दर्शन होगा। वैसे दुनिया जनता के सामने नाचती है, हम दरबार में भगवान के सामने नाचते हैं। कैसा रहा 3 दिन का कथा कैसा रहा? बहुत बड़े भाग्य है हमारे सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के, जो ऐसा मंत्री जी ने ऐसा काम किया जो कभी नहीं होना था, वो आज उन्होंने करके दिखा दिया। सबको दर्शन हो गए, निकटतम दर्शन। राम राज आ गया है, राम राज पूरा विश्व में राम राज आ गया है। राम राज हमारे गोविंद जी की राम है, राम राज आ गया जैसी नगर में आज। हमारे प्रिय गोविंद मंत्री जी की देन है कि आज जैसी नगर में इतनी अमृत वर्षा, इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला। आज हमारे प्रिय गोविंद मंत्री जी की इतनी कृपा हो गई है जैसी नगर के क्षेत्रवासी में। सूर्य की क्षेत्र नगर में कभी किसी जन्म में नहीं चुका पाएगा। जय गोविंद, विजय गोविंद। राम की जय। आज जैसी नगर में आनंद की वर्षा हो रही है, आप देख रही हैं, सब बहुत प्रसन्न है। ये सब गोविंद सिंह राजपूत जी की वजह से हो रहा है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि वो ऐसे ही काम आगे करवाते रहे। अब एक बार फिर सुर्खी ने इतिहास रचा है। पहले क्रिकेट में इतिहास रचा और अब धर्म के क्षेत्र में बागेश्वर धाम सरकार की हनुमंत कथा से जैसी नगर की पावन भूमि का नाम रोशन हुआ है।
और इस भव्य आयोजन का श्रेय न केवल क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को जाता है, बल्कि इसको सफल बनाने में क्षेत्र के एक एक कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा। और यही वजह है कि स्वयं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आने वाले समय में यहाँ 5 या 7 दिवसीय कथा के आयोजन की बात कही है। स्वदेश न्यूज के लिए जैसी नगर से एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक की स्पेशल रिपोर्ट। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय हनुमत सरकार तुम्हारा, ध्वज विशाल लहराया है, जिनका कोई नहीं जग में, उनका है बागेश्वर धाम। श्री राम के दुलारे, अंजनी के प्यारे, श्री राम के दुलारे, अंजनी के प्यारे, हरते हैं रोग बाधा श्री हनुमान रे। दर पे जो भी आवे ना खाली हाथ जावे, है गूंजता गगन में गुणगान रे। है शिव के अवतारी, दुनिया जाए बलहारी, महिमा निराली ऊंचा नाम। बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बिगड़े बनेंगे सबके